आ जाओ इधर को, इधर को। अगर दिख नहीं रहा है तो मैं ले चलूंगा, कोई बात नहीं। ये देखो मौसम का नजारा और बारिश देख के बताओ कैसी लग। ओ भाई ओ शिट, एक डंडी नहीं है इसमें, माफ करिएगा। देखो कैसा कैसा चश्मा है ये, काला काला चश्मा, बिना मुंह धोए मुखड़े पे काला काला चश्मा। अरे इधर आओ, अंदर क्या देखना है, बाहर का नजारा देखना है इसमें। बारिश देख इसका चश्मे का। एक डंडी टूट रही, टाला टाला चश्मा, बिना मुंह धोए लगा के बारिश का नजारा देख रही है और कह रही बहुत अच्छा लग रहा, काला काला दिख रहा सब। आ जाओ फिर देखो। खांड की छेली ले आपको। हाँ खांड देखी। हाँ देखी। अब लोग खांड ही नहीं देखा रहे थे। खांड पे थोक लग रहा। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का समय हो गया है, खाना पीना सबका हो गया है। यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली जो है जगी हुई है। अभी दिन भी छोटा होने लगा। उधर पिताजी ने आज फिर चक्की लगा रही है। हमारा आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था और धोने का भी इस बीच में मौका नहीं मिला, क्योंकि 3-4 दिन से मौसम लगातार ख़राब है। 3 दिन से तो बारिश ही हो रही, उससे पहले भी मौसम ख़राब चल रहा था। और फिर माँ ने से जो है छाछ से ही साफ़ किया है, इमरजेंसी वाला। और थोड़ा सा पीस लेंगे, बाकी जो है बाद में धोने के बाद में सुखाएंगे तब पीसेगा। और 3 दिन से हमारे ये पशु ना बाहर नहीं निकले यहाँ से। और देखो रिश्ते का ये फ़ायदा होता है, बिल्कुल पक्का हो गया। मतलब पैर जो है इसमें धंसने के नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो मिट्टी होती ना तो गारा हो जाता कितना कितना ही। और ये इस पे आज बैठ जाएंगे बाहर। अभी तो बांधे नहीं थे क्योंकि बारिश चल रही थी। मौसम खुल गया है थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा तो कह नहीं सकते 3 दिन बाद। और हर जगह पर ये तेज़ बारिश होने की वजह से स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, ट्रेन, मतलब यातायात के साधन भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बारिश 3 दिन से लगातार चल रही है। बहुत ज़्यादा तंगी हो गई है। बारिश होती नहीं तो होती नहीं, जब हो तो ऐसी हो कि सब जो है अस्त व्यस्त हो जा और सब परेशान हो जा। अभी देखिए कृष्णा मुझे देखते ही खड़ी हो गई है, और शायद गोरी भी होगी, क्योंकि लग रहा है मुझे नाड़ियाँ हिला रही है। कृष्णा, ए कृष्णा, अभी इनका लंच टाइम हो रहा ना, अभी इन्हें चारा डलेगा। और इनका चारा जो है कटा हुआ पड़ा इनके सामने ही। और कृष्णा का मन ललचा रहा और ये सोच रही है मैं इसे डाल दूंगी। खैर अभी डालूंगी कृष्णा, बेफिक्र रो तू। थोड़ी सी देखो कृष्णा भी बड़ी सी लगने लगी, लाली के खुंटे बनते ही लाली जैसी हो जाएगी बस ये 2-3 महीने में ही। क्योंकि वहाँ पे छोटी नाद थी ना इसकी, तो गर्दन ऊपर तक नहीं जाती थी। अभी यहाँ पे ये बड़ी नाद है और खुले में चारा खाती है। चलना फिरना, बैठना उठना बहुत फ़र्क पड़ता है, चीज़ें सारी अच्छी मिलती है। वहाँ पर इसकी इतनी केयर नहीं होती थी सच्ची बताऊँ तो, और यहाँ पर इन सब के साथ में अच्छे से केयर हो जाती है। आज कई दिनों बाद इन्हें बाहर निकाला जाएगा, यहाँ पर बैठेंगे आराम से मस्त होकर। क्योंकि ये गद्दे जो है रेत वाला गद्दा जो है इनके लिए बिछवाया गया था। रेत का यही फ़ायदा है, पानी का उतर के चला जाता है। कुछ रेत हमने उस साइड में लगा दिया था ना, इसी वजह से लगाया था। अब इस नीम के पेड़ का हाल जान लेते हैं। इसमें दवाई तो लग गई थी परसों, और ये देखिए छप्पर पे उधर पानी कितना भरा हुआ है। चाचा जी ने एक लड़के की सहायता से निकाला। और इस पे ना अब इसे कुछ दिनों बाद बस हटा ही देंगे यहाँ से, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है अब इसे यहाँ रखने का। इतने हमारे पास जानवर नहीं है, ये खाली पड़ा हुआ है अभी यहाँ पे। अच्छा भी नहीं लगता। एक साइड का इसका वो सारा गड़ गया था जो लगा रखा था, टट्टी सी लगा दे वहाँ, तो वो हटा दी थी हमने, उसमें आग लगा दी थी हटा के। और ये देखिए हमारा लेमन ग्रास कितना अच्छे से ग्रो कर रहा, बहुत अच्छा हो गया है। और इसमें से वो पौधा निकाल कर उसके भाई, बड़े भाई के पास ही लगा दिया, वहाँ से ने बताया था, क्योंकि बाग के स्पेशलिस्ट ने बताया था। और ये लेमन ग्रास ना काफ़ी दिन से हम लोग अपनी चाय की पत्ती में डालकर पी रहे हैं। पहले जब ये ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई थी और सूखने सी लगी थी, ऐसी हो गई थी, तो माँ ने काट कर इसे सुखा लिया था। पहले भी व्लॉग में दिखाया हमने, मतलब 20 दिन पहले के व्लॉग में, तो वो यूज हो गई है। अब ये दोबारा से फिर से ग्रो कर गई है, कितनी अच्छी हो रही है देखो। और इसे हमने यहीं पे रख रखा। इसमें यहाँ पर एक एलोवेरा भी लगा रखा, ये देखो, इसकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है हमें, एलोवेरा की भी। और गुड्डू यूज करती है अपने बालों में, वैसे इससे बाल अच्छे रहते हैं, सिल्की। और ये बिल्कुल एकदम देसी तरीके वाला एलोवेरा है यहाँ पे जो उग रहा। अगर इसे जगह मिल जाती तो इसके बहुत बड़ा झुंड हो जाता एलोवेरा का, लेकिन अभी इसमें ये जो लेमन ग्रास है इसने इसे ज़्यादा जगह नहीं दी। गुड्डू यहाँ पर किसी प्रकार की सोच में है, और देखते हैं। गुड्डू क्या बोल रही थी, पूजा किस कमरे में क्या करोगे?
तो हमने जो है काफ़ी दिनों से अपना पूजा का स्थान यहाँ पर बना रखा है। बेटा जहाँ पर पूजा करते हैं ना वहाँ पे पढ़ाई करें ना तो बहुत अच्छा वास होता है, शिक्षा का भी। ठीक है, सरस्वती माता। हाँ, तो अभी ये मेरी टेबल हटेगी ना फिर। हाँ, तो यहीं पर हम लोग दूसरे कमरे में रखेंगे तब। अब की बार लड़िया भी लगाएंगे अच्छे से, माता रानी का भवन सजाएंगे। ठीक है ना। और ये बेड तो यहीं पे रहने देंगे, और ये वाला एरिया ना इसमें हम सारे के सारे बैठ जाते हैं जब पूजा करते हैं। और इस बार बता, नवरात्रों में नहीं है मेरा बर्थडे, क्योंकि पिछली बार बहुत से लोग मेरे बर्थडे का केक नहीं खा पाए थे, उनका व्रत था, नवरात्रे थे, तो शायद उन्हें इस बार केक मिलेगा। अब की बार सबको केक मिल जाएगा। हाँ, मेरे बर्थडे का। हाँ, अब की बार नवरात्रि तो चले जाएंगे, है ना। तब तक हाँ, एक बार फिर तेरा दशहरे वाले दिन आया था बर्थडे। इस बार भी दशहरे पे ही है। पता नहीं दशहरा है क्या उस टाइम पे। देखना पड़ेगा। हाँ, हाँ, जब हम बुढ़ाने गए थे, जब वहाँ पार्क में केक काटा खाया ना, जब मैंने YouTube की फर्स्ट वीडियो बनाई थी उस दिन दशहरे का दिन था, गुड्डू चिंकी का बर्थडे था और हम लोग गए थे बुढ़ाना, और मैंने एक छोटा सा वीडियो, हेजिटेशन मुझे बहुत थी तो वहीं से स्टार्टिंग की थी, यूपी ब्लॉगर बबली की। तो अपने नाम पर ही मैंने चैनल का नाम रखा था और वीडियो भी मैंने खुद ही बनाया था। फ़ोन भी नहीं था, गुड्डू के पापा से फ़ोन लिया था, वो दिल्ली से आए हुए थे, 2 साल पहले की बात है ये। और दशहरे का दिन था, हम लोगों ने गोलगप्पा, टिक्की, चाट शाम के टाइम वहीं पे खाई थी, केक लेकर घर पर आए थे एंजॉय करके, और फिर सबने केक कटिंग यहीं पे करवाया था बच्चों का। गुड्डू चिंकी का बर्थडे हमने एक साथ ही मनाया था, और जिस मंदिर में हम लोग जाते हैं ना, नदी वाले मंदिर में, वहीं पर पार्क में बैठ के हमने बहुत एंजॉय किया था। जब आरूसी बहुत छोटे छोटे से दिखते थे, 2 बाइक पे गए थे हम सारे जने, एक पर अरविंद भैया थे, प्रीति दोनों बच्चों के साथ में, और एक पर हम थे तीनों बच्चों के साथ में। हाँ, और बड़े पापा भी उधर से उधर ही गए थे ना, शायद यहाँ आए थे। और 2 साल में देखो हमारी कितनी बड़ी फैमिली होगी, 3 लाख। और होनी तो इससे ज्यादा बड़ी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, 3 लाख की फैमिली भी बहुत है हमारे लिए, है ना। हाँ, ये भी अच्छी बात है। अभी गुड्डू की कोनी ठीक है, और जितना इसे खुले रखेगी ना गुड्डू, अब उतना ही जल्दी ठीक होगा ये। इस पे खुरंडा के सारा। हाँ, लिक्विड वाला मंगवाना पड़ेगा, वो लिक्विड वाला है ना दवाई। अब इसमें दर्द तो खैर है नहीं, लेकिन अगर इसे टच करे ना जब इसमें दर्द है, लेकिन वैसे नहीं है। जब कोनी मूव करती होगी ना इस तरीके से हिलती होगी, है ना। अब नहीं है ऐसे भी। है नहीं, नहीं, मुझे तो ये डर हो रहा था, मैं कही थी अंदर से कुछ गड़बड़ हो रही हो इसमें, लेकिन सूजन आ जाती इस पे। जॉइंट पे लगी थी ना चोट, तो इस वजह से ना ये दर्द कर रहा था सारा। खैर ये ठीक हो गया। एक हाँ, हफ्ते में ही। 2 दिन तक इसका होमवर्क भी मुझे ही करना पड़ा, लिखने का काम बहुत ज्यादा होता है ना इसकी क्लास में। हाँ, और बड़ी क्लास में हूँ मैं, और मेरा एग्जाम भी है अब वेडनेसडे से शुरू। अभी इनके एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे। बस ये है कि किसी की शादी नहीं आनी चाहिए बीच में, हाँ। है ना। एग्जाम, शादी, फंक्शन, जागरण, सब भंडारे, सब एग्जाम के पीछे। अभी इस कमरे में चलते हैं और सारे छोटे बच्चों को दिखाते हैं। आरुषि खाना खा रही। अब खाना खिलाना एक टास्क होता है इन सारे बच्चों को, ऊपर बैठकर खाए या नीचे बैठकर तो तब खाएंगे जब ये खुद से खाते हुए, इन्हें जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। मतलब 3-4 दिन में कितना ठंडा हो गया ये देखिए, कंबल निकल गए हैं गर्म वाले। और ये देखो एक चादर उड्डे ये पड़ा, उधर नंदनी सो रही और चिंकी लेटी हुई है। नहीं, आपकी मम्मी नहीं हूँ मैं आरुषि की मम्मी हूँ, है ना आरुषि। अब आरुषि की 2 मम्मी हो गई है ना। मम्मी, हाँ, जितने कपड़ा उड़ा लो इस बच्चे को, इसे ठंडी नहीं लगती। नंदनी थक हार के सो गई है, और अब ये जैसे यहाँ खुलेगी ना, सीधी ऊपर वाले फ्लोर पर अपने पापा के पास पहुंच जाएगी। तो आ गए हैं ये भी। क्या क्या दिक्कत हो रही थी वहां से लोगों को ना, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। ये कहावत तो बहुत प्रचलित है ही, पर ये हमारे साथ भी हुई। किसी ने ना केबल इंटरनेट का जानबूझ के काट रखा था। रास्ते में जेसीबी चली थी सफाई के लिए, तो थोड़ा सा उखड़ रहा था, रास्ते में थे, काफी दिन से पड़ा था, तो सोच रहे थे उसे जमीन के अंदर अंडरग्राउंड करवा देंगे। लेकिन क्या है कि भाई काट ही दिया, पलकटी बजा दी उस पर। वैसे तो वो कटे नहीं था, कमजोर केबल तो है नहीं वो कि ऐसे ही कट जाएगा, थोड़े बहुत हट गए उससे ही। वो तो जानबूझ के, इतने सारे निशान थे उस पर, बहुत कोशिश कर करके काट रखा था, मगर बहुत मेहनत करी थी काटने वाले ने। भारतवासियों को बीएसएनएल को सपोर्ट करना चाहिए, ना ही कि उसे परेशान। अब ये देखो कितने घंटे लगे आपके और बीएसएनएल की जो सर्विस करने वाले हैं बंदे, 3 घंटे लगे। देखो 3 घंटे पूरे खराब हो गए, इनके भी और उनके भी। हालांकि उन 3 घंटे में वो पता नहीं कितना काम कर पाते, बीएसएनएल को आगे बढ़ा पाते, लेकिन पब्लिक है, जनता समझ नहीं पाती। कोई कोई लोग होते ही ऐसे हैं। सरकार लगी है डिजिटल इंडिया बनाने में,
और लोग जो है केबल काट रहे रास्ते में से थे। बताओ मतलब ऐसे अवरोधक पैदा होंगे तो कैसे बनेगा डिजिटल इंडिया। और हमारे यहाँ ना गाँव में बाकी कोई फाइबर नहीं है, और बिना फाइबर के नेट सबको पता कैसा चलता है। तो फाइबर की जो लाइन दब रही वो केवल BSNL की है, और BSNL ही हम चला रहे पिछले 2.5 साल से यहाँ पे। तो प्रॉपर चलाने के लिए सपोर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि सरकारी चीज़ें हैं और इसे सपोर्ट करेंगे तभी ये आगे बढ़ेगा। और BSNL का आज भी कोई तोड़ नहीं है, लेकिन गाँव में तो जो नेट का यूज़ है जिसे करना है वो BSNL ही फाइबर है जो सब जगह बिछी हुई है। तो ये कोशिश कर रहे हैं उसे चलाने की प्रॉपर दोबारा से, और लोग लग रहे हैं काटने के। तो लोग अपने गांव को डिजिटल नहीं बनाना सोच रहे अभी। तो गाइज कई सारे सवाल आ रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, और इशू मत बनाइए। कल एक हम व्लॉग बनाएंगे और आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और जिन किसी का भी कन्फ्यूजन है कुछ भी है सारी गलतफहमियां उसमें दूर हो जाएगी। इन दोनों का झगड़ा हो रहा है किस चीज़ को लेकर, चूल्हा लीपने को लेकर। ये देखिए मैं इन्हें मना कर रही थी मैं खुद कर लूँगी इस काम को, लेकिन चिंकी को ना ये मिट्टी से जुड़े हुए काम करने का और आरुषि को बहुत ज़्यादा शौक है। और मैंने इनसे बोला था जब से भी तो ये रखा हुआ था, मैंने इनसे मंगाया था एक करवा मिट्टी वाला जिसमें हमने चूल्हा लीपने का कर रखा। और अब कह रही दोनों की दोनों झगड़ा कर रही कि मैं लिपूंगी मैं लिपूंगी। आरुषि आपको अच्छा लगता है क्या ये? कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। कह रही है तेरे पे तो लीपना भी नहीं आता लेने के लिए। अच्छा, और एक इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आती है मिट्टी में से। बस चिंकी हो गया, बस हट जा। वहाँ रखिया, चल बस वहाँ रखिया। यहाँ नहीं, वहाँ रखा ममटी के पीछे पर है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ में कर देते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नई व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।